हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पावर टेक हेल्प। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि किसी भी मेडिसिन के नाम से कैसे पता करेंगे कि उस मेडिसिन का कहां पे यूज किया जाता है या फिर कौन सी बीमारी में उसका यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे हम इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ आपको कॉमन मेडिसिन यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो कि आपको दिख रहा होगा। ये मतलब ये कॉमन मेडिसिन है जो कि क्या होता है, सभी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे सफिक्स और प्रीफिक्स नेम के बारे में, ये दोनों क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ सफिक्स का, तो आप यहाँ पे देखेंगे शब्द के अंत में जो शब्द आते हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, सफिक्स नाम में जैसे यहाँ पे लास्ट की बात कर रहे हैं कि कोई भी वर्ड है, उस वर्ड के लास्ट में जो भी वर्ड रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज एग्जाम्पल में देखेंगे कि मास्टर लिखा हो, यानी कि इसके लास्ट में TER आ रहा है। फिर यहाँ पे स्कूटर लिखा हुआ है, यहाँ भी लास्ट में क्या हो रहा है, TER आ रहा है। और यहाँ पे डस्टर में भी क्या है, तो लास्ट में TER आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये सफिक्स नेम होता है। यानी कि कोई भी वर्ड है, उस वर्ड के जो लास्ट में जो भी वर्ड आते हैं उसको हम सफिक्स बोलते हैं। और इसके जैसा और भी हो सकते हैं। और प्रीफिक्स का बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो शब्द के जो स्टार्ट में मतलब शुरू में जो शब्द आते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देखेंगे, क्या एग्जांपल में डिस्टर्ब, डिसऑनेस्ट, डिस्चार्ज, इसमें क्या है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब प्री का मतलब क्या होता है, पहले। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे डिस, ये इसमें भी डिस आ रहा है, इसमें भी डिस आ रहा है और इसमें भी डिस आ रहा है। तो ये सभी क्या है, ये जो आपको एग्जांपल मैंने बताया ये सब क्या है, ये प्रीफिक्स का एग्जांपल है। और इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे मेडिसिन का, तो आप यहाँ पे इसके थ्रू इजीली समझ सकते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स नेम के थ्रू। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फेनक वर्ड लिखा हुआ है, यानी फेनक ये क्या है, ये आपको मतलब क्या है, जैसे ये आपको सफिक्स नेम है। यानी ये क्या होता है कि जैसे लास्ट में आता है किसी भी वर्ड के लास्ट में, ये लास्ट में। जैसे कि आपको मैं मेडिसिन का नाम बताऊं एग्जांपल में फेनक वर्ड वाले, तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्रोमोफेनक, यानी इसके लास्ट में क्या आ रहा है, फेनक आ रहा है। फिर डाइक्लोफेनक, इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है, फेनक आ रहा है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे नियोफेनक, इसके भी जो लास्ट नेम है इस मेडिसिन का, यहाँ भी फेनक वर्ड आ रहा है। तो इस तरह से जो फेनक वर्ड वाले मेडिसिन होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी कैटेगरी होती है NSAID। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब होता है नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये जो मेडिसिन का इमेज है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे डाइक्लोफेनाक एंड पैरासीटामोल टैबलेट्स का ये इमेज है। तो इसमें क्या है, डाइक्लोफेनाक, यहाँ पे क्या है, फेनाक वर्ड आ रहा है। ये क्या होता है, नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एजेंट होता है, जो कि इसका यूज मतलब पैन किलर के लिए यूज किया जाता है। ये दर्द को कम करने के लिए या फिर दर्द को ख़त्म करने के लिए इस मेडिसिन का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, इट इज़ यूज इन पैन किलर, फीवर, इन्फ्लामेशन, यानी हमें दर्द हो तो उस कंडीशन में, या फिर बुखार हो, या फिर इन्फ्लामेशन हो यानी सूजन जैसा कंडीशन हो, तो इस कंडीशन में आप ये मतलब डाइक्लोफेनाक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, या फिर ब्रोमोफेनाक या फिर नियोफेनाक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट मेडिसिन का बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे प्राजोल, यानी ये जो वर्ड है प्राजोल, ये भी क्या है, मतलब सफिक्स नेम है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे पेंटाप्राजोल, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, प्राजोल आ रहा है। फिर ओमिप्राजोल, इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है, प्राजोल आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट है जैसे लेंसोप्राजोल, इसमें भी क्या आ रहा है, लास्ट में प्राजोल आ रहा है। तो जो इस तरह जो मतलब जो प्राजोल वाले सफिक्स नेम होते हैं, उस मेडिसिन के जो कैटेगरी होती है वो एंटी अल्सर कैटेगरी होती है। यानी जो अल्सर को ठीक करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज करते हैं उसे एंटी अल्सर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल। आपको इमेज में यहाँ पे मेडिसिन इजीली दिख जाएगा। ये इमेज है ओमिप्राजोल कैप्सूल की, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके यूज की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे इट इज़ यूज इन गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट, यानी मतलब गैस्ट्रिक जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज करते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर अल्सर सा हो जाता है, यानी छाले सा होता है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, इस ओमिप्राजोल मेडिसिन या फिर पेंटाप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इसके तरह और भी मेडिसिन होते हैं, इन सभी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट मेडिसिन का बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे फ्लोक्सासिन, ये भी क्या है, सफिक्स नेम है।
फ्लोक्सासिन, इसके एग्जाम्पल का बात करूँ तो आप यहाँ पे लीवोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन और यहाँ पे वेसिफ्लोक्सासिन, ये मेडिसिन आपको मतलब इजीली हर जगह अवेलेबल होता है और ज़्यादातर यूज भी किया जाता है। जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओफ्लोक्सासिन टैबलेट्स का इमेज है। और ये क्या था, फ्लोक्सासिन, ये सफिक्स नेम है और इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लिए। और इसके कैटेगरी का बात करूँ, फ्लोक्सासिन मेडिसिन की कैटेगरी का बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे क्यूनोलिन एंटीबायोटिक होता है। ये क्या होता है, मतलब इस मेडिसिन का कैटेगरी क्या होता है, क्यूनोलिन एंटीबायोटिक। और इसका यूज किया जाता है यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक्स जो भी मतलब टैबलेट्स या कैप्सूल होता है, उस टैबलेट और कैप्सूल का यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट मेडिसिन का बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे माइसिन वर्ल्ड वाले, ये भी क्या है, सफिक्स नेम है। माने माइसिन वर्ल्ड वाले जो भी मेडिसिन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे इरेथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और कैरिथ्रोमाइसिन, ये सभी क्या है, मतलब ये मेडिसिन है जो कि और भी इसके जैसा मेडिसिन हो सकते हैं, ये माइसिन वर्ल्ड वाले। तो इसके कैटेगरी का बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये सभी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होते हैं। यानी एंटीबायोटिक्स ये सारी मेडिसिन होते हैं, जैसे इराइथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन या फिर कैलिथ्रोमाइसिन, जैसे कि इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स का इमेज है। और ये क्या होता है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। और ये एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी इसका यूज ये आप देख लेंगे यहाँ पे, ये क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल का मतलब क्या होगा, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज करते हैं वो क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या, जो नाजोल वाले, जो ये सफिक्स नेम है नाजोल वाले, तो इसके एग्जाम्पल का मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे माइकोनाजोल या फिर फ्लुकोनाजोल या फिर टरकोनाजोल, इस तरीके के बहुत सारे मेडिसिन होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा फ्लुकोनाजोल टैबलेट्स का, जो कि फुल का ब्रांड नेम से 150 mg के ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है। इस मेडिसिन के कैटेगरी का मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एंटी फंगल होता है। क्या होता है, एंटी फंगल कैटेगरी का ये मेडिसिन होता है। जैसे इसके यूज के बारे में मैं बता दूं तो आप यहाँ पे समझेंगे, यानी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज किया जाता है उसे एंटी फंगल मेडिसिन कहते हैं। और यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, जैसे माइकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, टरकोनाजोल, इन सभी मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो तो उसको ट्रीट करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो भी मैंने मेडिसिन का नाम बताई, ये सभी मेडिसिन सफिक्स नेम वाले हैं। जैसे इनके लास्ट में क्या आ रहा है, नाजोल आ रहा है। जैसे यहाँ पे माइकोनाजोल है तो लास्ट में क्या है, नाजोल। फ्लुकोनाजोल में भी लास्ट में नाजोल। तो आप समझ गए। इसके बाद मैं नेक्स्ट मेडिसिन का बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये टीडीन वाले जो मेडिसिन होते हैं, जैसे कि ये सफिक्स नेम है। इसके एग्जांपल के बात करूँ तो यहाँ पे रेनिटिडीन और यहाँ पे निजाटिडीन, जैसे इसके लास्ट में क्या आ रहा है, टीडीन आ रहा है, फिर यहाँ भी टीडीन आ रहा है। तो ये सब मेडिसिन होते हैं। ये इसके मेडिसिन कैटेगरी का बात करूँ इस मेडिसिन का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये H2 एगोनिस्ट वाले मेडिसिन होते हैं, जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। और ये क्या होता है, इसका यूज किया जाता है मतलब एसिडिटी प्रॉब्लम को, या फिर गैस हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो हमारे स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर, तो उस कंडीशन में ये सभी मतलब इन रेनिटिडीन, नाइजेटाइडिन, इन सभी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसकी कैटेगरी क्या होती है, H2 एगोनिस्ट होती है। तो आप इजीली समझ गए होंगे जो भी ये मेडिसिन थी। अब इसके बाद मैं बात करूँ वाइटल, जो कि ये भी मतलब क्या है, ये भी सफिक्स नेम है। और इसके एग्जांपल का बात करूँ तो फेनोबार्बिटल और ये ब्यूटाबार्बिटल, ये मतलब इसके मेडिसिन होते हैं। जैसे इसके कैटेगरी का बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये सेडेटिव कैटेगरी होता है। जैसे सेडेटिव, यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं, फेनोबार्बिटल टैबलेट्स का इमेज है। और इसका यूज किया जाता है नोजिया में, यानी नोजिया जैसे कंडीशन हो, क्या होता है, जी घबराने लगता है, तो उसको ठीक करने के लिए मतलब इस सेडेटिव मेडिसिन का यूज करते हैं। और मतलब नींद नहीं आता है, बेचैनी टाइप का होता है बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में भी इस सेडेटिव मेडिसिन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपने देखा फेनोबार्बिटल और ब्यूटाबार्बिटल, इसके जैसा और भी मेडिसिन हो सकते हैं। और ये दोस्तों आप समझ गए होंगे। If you understand this video, please like, subscribe and share my channel. Thanks for watching my video.